अली मोहम्मद खान साहब देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरह इंटरवेंशन करती रहेगी पार्लियामेंट के काम के अंदर तो फिर पार्लियामेंट की तो जरूरत नहीं रहेगी। फिर असद उमर साहब ने जो 9 अप्रैल 2022 को कहा था ना कि पार्लियामेंट को बंद कर दें, ताले लगा दें इसको, इससे कौम का खर्चा बचेगा, तो फिर तो मेरा ख्याल है उस तरफ जाना चाहिए। हर चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए। हो सकता है इससे मुल्क ज्यादा बेहतर तरीके से चल जाए। चलिए सर, 2-3 बातें। पहले तो बसद एहतराम पराचा साहब तो भाई हैं, दोस्त भी हैं, लेकिन जिस तरह गाड़ी आराम आराम से चलती है, सुपर डाल के, कभी हाई ऑक्टेन डालें वो तेज चलती है। आज पति पराचा साहब ने हाई ऑक्टेन डाला हुआ है, क्या मसला? क्योंकि थोड़ा सा आज मुझे गर्म लग रहे हैं, थोड़ा तेज लग रहे हैं, थोड़ा सा पता नहीं नाराज लग रहे हैं। एक तो जो गुफ्तगू की गई, मैं तो उस शख्सियत को नहीं जानता। जिंदगी में पहली बार एक प्रोग्राम में बैठा हूँ जो वकील साहब को आप बुलाए थे, सीनियर कोई वकील ही होंगे, लेकिन उनके बारे में तारक रहीम साहब, आप इमरान खान साहब से पूछें वो कौन है। बहरहाल मैं उनको जाती तौर पे नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि वो एक सीनियर सिटीजन होंगे और लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनके बारे में अल्फाज का चुनाव जो है दरखास्त ही कर सकता हूं पराचा साहब से, क्योंकि खुद ये बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं। आज पहली बार इनको मैंने इस तरह थोड़ा हाइपर देखा है। मेरी दरखास्त होगी कि सीनियर लॉयर हैं और इस तरह किसी की बेतौकीरी नहीं की जानी चाहिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, फिर फैसला आवाम पे छोड़ें। दूसरी बात, बिल्कुल मैं अपनी बात पे पराचा साहब मैं स्टैंड करता हूं। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है पार्लियामान के राइट्स की, क्योंकि जो पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है उस पर जब अमल नहीं होता उसको सजा फिर सुप्रीम कोर्ट देती है। और आज जब पार्लियामेंट में बैठे स्पीकर और पार्लियामेंट में बैठे हमारे ऐवान के आयद सिटिंग वजीर आजम और सब लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं आईन पाकिस्तान से, और पार्लियामेंट जिसने वो आईन बनाया है जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, खुद उसको अब तोड़ रही है और खुद उससे भाग रही है, क्योंकि हालात उनको सूट नहीं करते, क्योंकि अवाम के पास जाएंगे तो वहां से ठेंगा मिलेगा। अब इस पार्लियामेंट की बनाए हुए आईन का तहफ्फुज़ पार्लियामेंट से नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद आईन नहीं बनाया। वो आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हुजूर, जिस पार्लियामेंट में आप बैठते हैं, जहां से आप तनख्वाह लेते हैं, गाड़ियों पे झंडे हैं, विलेजेस हैं, ऑटो बच्चों की सदाएं हैं, हूटर हैं, सलूट हैं, वहां इस पार्लियामेंट में एक आईन पास हुआ था जिसमें इन्हीं बिलावल साहब के, जो आज बड़े चीख रहे थे बड़ा हज़ियानी अंदाज में, इन्हीं के नाना ने जो आईन बनाया था उसमें आर्टिकल 224 है जो कह रहा है कि असेंबली टूटती है तो 90 दिन में इलेक्शन करें। अच्छा, वैसे तो आईन पाकिस्तान की आपका एहतराम अपनी जगह पे, दो नुक्ते और भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसी आईन के अंदर लिखा हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन 60 दिनों के अंदर अंदर होने चाहिए, लेकिन 125 आपके एमएनए थे जिनके इस्तीफे कबूल हुए, लेकिन उन ज़िमनी इलेक्शंस के खिलाफ आपने स्टे ऑर्डर ले लिया, तो वो भी आईन का हिस्सा है। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा क्या आईन का हिस्सा नहीं है कि वहां 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होने चाहिए? जवाब देने दीजिएगा, आप स्टेटमेंट देके फिर जाइएगा नहीं, मुझे जवाब देने दें इस पे प्लीज। जी फरमाए सर, सुन रहे हैं सर। जी मैं इस पे ये अर्ज करता हूं कि जहां तक इस इस्तीफों की कबूलियत का ताल्लुक है, वो तो मोहतरम स्पीकर साहब का काम था, जिन्होंने तकरीबन 8, 9, 10 महीने कबूल नहीं किए। जब खान साहब ने कहा कि हम असेंबली में आप जाना चाह रहे हैं तो उन्होंने कबूल कर लिए, तो वो तो आप स्पीकर साहब से पूछे कि कबूल क्यों नहीं किए। हमने अभी अगर स्टे लिया तो इसलिए लिया कि अब जनरल इलेक्शन में आपके आईन के मुताबिक 3 से भी कम महीने रह गए, अब कोई माहौल नहीं है बाय इलेक्शन में जाने का, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ताल्लुक है, तो यहां तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया में बैठ के किसी का वीलॉग देख के, मीडिया की रिपोर्ट्स देख के बात करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट जाके प्रोसीडिंग में बैठ के आपको बता रहा हूं कि जब ये फैसला आया पंजाब के हवाले से भी, पख्तूनख्वा के हवाले से भी, तो उन्होंने एक रियायत दी इस सिटिंग हुकूमत को कि चूंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मोहतरम हाजी गुलाम अली साहब जो हैं, वो उनके वकील पेश नहीं हुए, उनको रिप्रेजेंट नहीं किया गया, तो उन्होंने उनको गुंजाइश दी कि उनका नुक्ता नजर आना चाहिए। इस वजह से उन्होंने उनको ये गुंजाइश दी, और हमारी जमात मरकज में भी, सुप्रीम कोर्ट में, और अब पेशावर हाई कोर्ट में पिटिशन डाले बैठी है कि जैसे ही वहां से पिटिशन पे कार्रवाई शुरू होती है तो उसकी भी डेट आ जानी है। उसमें तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और उनके बेंच को कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट में पंजाब के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का भी ऑर्डर करते, उन्होंने गुंजाइश दी गवर्नर साहब को कि आपका वकील नहीं आया, आप अपने वकील को भेजें ताकि वो रिप्रेजेंटेशन दे अपनी। बड़ी हैरान कौन है।